चलिए ध्यान देंगे सभी कोई। आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 8.4 का कुछ इम्पोर्टेंट सर्वसमीकाएँ आइडेंटिटी जो फॉर्मूले के रूप में है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। इसी पर अच्छे से ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखिए, पहला है 3 इक्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 इक्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए सभी कोई। ध्यान दीजिए यहाँ पर। पहला है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों का तीनों मेन है, ठीक। और इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ फॉर्मूला और जो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ से ये प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले से यदि हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब अगला टर्म, यहाँ से यदि हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये स्क्वायर इधर आकर के रूट में हो जाएगा, अर्थात साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यदि हम यहाँ से स्क्वायर का मान हटा दें, यानी स्क्वायर हटा दें तो इधर आकर के रूट में हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है। और इसमें देखते हैं, देखिए माइनस वाला में थोड़ा सा विशेष इस बात पर ध्यान देना है कि माइनस को पहले प्लस बनाना होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ से ध्यान देंगे अगला स्टेप्स, ये जो है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में कर दे रहे हैं, प्लस में हो जाएगा, और ये जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। दायां वाला को बाएं कर दिए हैं और बाएं वाला को दाएं कर दिए हैं। इसका मतलब कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा यदि तो इस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा, मतलब टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक अगला पॉइंट जो है इसी के जैसा है, माइनस वाला के जैसा, यहाँ पर भी माइनस है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, अर्थात कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट ओवर हो जाएगा, अर्थात कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगला स्टेप्स में ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर दाएं वाला को बाएं और बाएं वाला को दाएं कर दिए हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो पुनः उसी के जैसा स्क्वायर हटेगा तो रूट में चढ़ जाएगा, अर्थात कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इतनी सारी बातें यहाँ पर अभी कंप्लीट है, हालांकि इसके अगला पॉइंट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा भी कोई ध्यान देगा सभी कोई ध्यान दे यहाँ पर।
जैसा कि हम पीछे भी डिस्कस किए थे, पुनः डिस्कस कर रहे हैं, सभी कोई ध्यान देगा यहाँ पर। देखिए पहले कभी बतलाए थे कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। इन दोनों का गुणनफल 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से ये मेन बेसिक बातें हैं, ठीक। और यहाँ से अगर हम बात देखें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यह दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम होता है। कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा और सेक थीटा का व्युत्क्रम कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा होता है। तो व्युत्क्रमों का गुणनफल 1 होता है, तो यहाँ पर भी 1 होगा, ठीक। उसी तरह से tan और cot, tan थीटा का व्युत्क्रम होता है cot थीटा। दोनों का गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात व्युत्क्रमों का गुणनफल 1 होता है। बारी बारी से यदि हम यहाँ पर और एक फार्मूला निकालना यहाँ पर चाहेंगे यदि हम इसमें से साइन थीटा का मान निकालते हैं तो ये गुना में है, इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा। मतलब साइन थीटा बराबर 1 बाटा में कॉसेक थीटा। इसका इस्तेमाल हर जगह होगा, ठीक। आगे ध्यान देंगे, यदि हम इसका मान निकालते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर ये बाटा में आ जाएगा, अर्थात कॉसेक थीटा बराबर 1 बाटा में साइन थीटा। देखिए बार बार यहाँ पर समझना है कि जब जैसा तब तैसा इस्तेमाल करना है। क्योंकि देखिए साइन थीटा का पहला फार्मूला जब हम डिस्कस किए थे तो वहाँ पर बतलाए थे लंब बटे में कर्ण यानी P/H। अगर हम यहाँ पर साइन थीटा का बटा वाला फार्मूला डिस्कस करें तो 1 बटा में कॉसेक थीटा, यानी देखेंगे यहाँ पर तो साइन थीटा का मान कॉसेक थीटा के पद में 1/कॉसेक होता है। और यदि अभी तुरंत पिछला वाला टॉपिक में डिस्कस किए थे, साइन थीटा का मान कॉस के रूप में √1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस के रूप में, अंडर रूट में, कॉसेक के रूप में, बटा में, जब जैसा तब तैसा इस्तेमाल होगा, ठीक। तो यहाँ से ये बन करके आया। दूसरी बात यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं, यदि कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो ये उसी के जैसा ये बटा में हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेक थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। सीधी सीधी बात है, सेक निकालना हो तो कॉस नीचे रहेगा, कॉस निकालना हो तो सेक नीचे रहेगा, साइन निकालना हो तो कॉसेक नीचे रहेगा, कॉसेक निकालना हो तो साइन नीचे रहेगा। और उसी तरह से यहाँ पर भी है, यदि tan निकालना हो तो कॉट नीचे रहेगा, और यदि कॉट निकालना हो तो 1/tan होगा। सीधी सीधी बात। अवश्य इस रूप को ध्यान देना है कि कॉस थीटा का मान सेक के पद में है, सेक थीटा का मान कॉस के पद में है, tan थीटा का मान कॉट के पद में है, कॉट थीटा का मान tan के पद में है, साइन थीटा का मान कॉसेक के पद में है, कॉसेक थीटा का मान साइन के पद में है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता रहेगा, और यह एक ऐसा मेन बेसिक बातें हैं जिसका उपयोग फार्मूला को सिद्ध करने में, या जो भी आइडेंटिटीज या जो भी क्वेश्चंस आएगा प्रूफ करने वाला अर्थात सिद्ध करने वाला, इन सभी फार्मूलों का इस्तेमाल होगा, सभी फार्मूले का इस्तेमाल होगा, ठीक। अगला बात हम और भी डिस्कस किए थे, वहां पर भी ध्यान देना है। जैसे हम बतलाए थे कभी कि tan थीटा बराबर, अगर हम साइन कॉस के रूप में व्यक्त करें तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से tan थीटा का मान साइन और कॉस के पद में है। इसका उल्टा यदि हम यहाँ पर निकालने जाएं तो कॉट थीटा का मान साइन और कॉस के रिलेशन में, या साइन और कॉस के पद में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है। कुछ और भी फार्मूला रिकॉल करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा पीछे वाला बात। साइन 2 थीटा का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर होता है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और भी बेसिक फॉर्मूले हैं वहाँ पर इस्तेमाल करने लायक। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये है कि जैसे ही किसी को कोष्ट से माइनस कॉमन करना हो तो दायां वाला राशि बाएं हो जाता है और बायां वाला राशि दाएं हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो तो इसका हम यदि माइनस यहाँ से कॉमन करेंगे तो माइनस होगा, ब्रैकेट लगेगा, दायां वाला राशि बाएं हो जाएगा, ठीक, माइनस जस का तस हो जाएगा और ये साइन थीटा जो बाएं है वो दाएं हो जाएगा। इस चीज को अवश्य ध्यान देना है। और भी डिस्कस किए थे कि P साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा इज इक्वल टू H, जहां पर इसमें P का अर्थ है लंब, B का अर्थ है आधार, और H का अर्थ है हाइपोटेनियस, जिसको बोलते हैं कर्ण। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी रहेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा और भी पूरक वाला फॉर्मूला है कि साइन कोष्ट में 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस कोष्ट में 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टैन कोष्ट में 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट कोष्ट में 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, कॉसेक कोष्ट में 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक कोष्ट में 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। हर फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, जब जैसा तब तैसा, कोई भी फॉर्मूला छोड़ने लायक नहीं है। ठीक है, तो इस टॉपिक में अभी तक फिलहाल में इतना ही तक बताएंगे, और अगले वाला टॉपिक में हम तुरंत इसके आगे वाला पोजीशन डिस्कस कर रहे हैं। तब तक आप सभी इसे कॉपी पर नोट कीजिए, या अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वीडियो के माध्यम से स्क्रीनशॉट उसका ले सकता है। चलिए ध्यान देंगे, आगे वाला टॉपिक है उसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो तीनों मेन सर्वसमीकाएं हैं उसको हम सिद्ध कर रहे हैं, सभी को ध्यान देगा। सिद्ध करें साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, ध्यान देंगे, इसको हम दो तरीके से प्रूफ करेंगे। सभी कोई ध्यान दे। सबसे पहले आसान, बाद में परेशान। ठीक है, सभी कोई ध्यान दे। यहां से LHS यानी बराबर के बायां पक्ष वाला साइड उठाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर होगा। दूसरी बात, अब इसका फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, इसका हम स्क्वायर करेंगे। इसे सभी को ध्यान दे, लिखने के चक्कर में न रहे। पीछे भी बतलाए थे, दोबारा भी बता रहे हैं, आगे जरूरत पड़ेगा तो पर भी बतलाएंगे, लेकिन आप सभी ध्यान दें। LHS यानी बराबर के बायां पक्ष को उतारेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा के जगह पर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा के जगह पर आधार बटे कर्ण। दोनों में स्क्वायर है तो दोनों में करेंगे स्क्वायर, बारी बारी से ऊपर ऊपर नीचे नीचे हल करेंगे। तो जब हम लंब का स्क्वायर करेंगे अर्थात 2 बार गुना करेंगे तो लंब स्क्वायर प्राप्त होगा, नीचे होगा कर्ण स्क्वायर। फिर यहां से जोड़ का चिन्ह, आधार का स्क्वायर करेंगे तो आधार स्क्वायर और नीचे कर्ण स्क्वायर, जैसा कि नीचे सेम है। बाटा पे का जोड़ का प्रोसेस
फ्रैक्शनल हल करेंगे तो एलसीएम होगा कर्ण स्क्वायर। जब नीचे सेम हो तो ऊपर वाला जस का तस उत्तर जाता है। तो यहाँ पर जो लंब स्क्वायर दिखाई दे रहा है वो लंब स्क्वायर लिखेंगे, और जो आधार स्क्वायर दिखाई दे रहा है आधार स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, फिर से एक बार समझिए। कर्ण स्क्वायर सेम सेम एक जगह लिखा जाएगा, दोनों का लघुत्तम एक और ऊपर लघुत्तर जाएगा। एक चीज और, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। तो हम यहाँ पर एक आएगा तब जब ऊपर नीचे एक ही राशि रहेगी तब। तो हम करते क्या हैं कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर की जगह पर, यानी इतना के जगह पर हम यहाँ से भरेंगे कर्ण स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बदल गया और नीचे जस का तस। इस बात का ख्याल अवश्य ध्यान देने योग्य बात यह है, और इस बात का ख्याल यह रखना है कि जब भी एक लाना हो तो ऊपर और नीचे सेम सेम लाना होगा। जब भी एक लाना हो तो ऊपर नीचे सेम सेम लाना होगा, और उस स्थिति में सेम तभी आएगा जब दोनों में से किसी एक को बदला जाएगा। या तो ऊपर वाला बदलेगा, नहीं तो नीचे वाला बदलेगा। यदि ऊपर वाला बदलता है तो नीचे वाला जस का तस रहेगा, यदि नीचे वाला बदला जाएगा तो ऊपर वाला जस का तस रहेगा। तो इस स्थिति में कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गया। ऊपर कुछ नहीं बचा तो गुणा और भागा में कुछ नहीं तो एक बार में, अर्थात कर्ण स्क्वायर एक बार में कट गया। यहाँ पर सामने है तो बराबर लिख देंगे RHS। ये आपका सिद्ध हुआ। ठीक है, ये आपका सिद्ध हुआ। ठीक है, और इसी क्वेश्चंस को हम दूसरे तरीके से यानी सेकेंड मेथड से, ज्योमेट्रिकल मेथड से हम इसको अभी बढ़ाएंगे। तब तक आप सभी से नोट कीजिए। ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें बोर्ड पर। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। दूसरी विधि इस टाइप का तीनों इक्वेशन ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज किया जाएगा। इसी बेस पर आधारित तीनों इक्वेशन हल होगा। ठीक है, अगर दूसरा मेथड ज्योमेट्री मेथड से यदि चलें और त्रिभुज को मान कर यदि बनाएं तो हमेशा इसी का इस्तेमाल करना है। कैसा प्रोसेस ध्यान देंगे। मान लिया जाएगा, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तीनों इक्वेशन के लिए हम बात कर रहे हैं, तीनों इक्वेशन इस पर बन जाएगा। मान लिया कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, C बराबर थीटा है। इसके बाद जब 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक, हमको एक लाना है, इसीलिए दाएं साइड में हम सेम ऊपर नीचे कर रहे हैं, अर्थात कर्ण स्क्वायर से हम भाग दे रहे हैं। दोनों तरफ सभी पदों में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक, तो लंब बटा में कर्ण का स्क्वायर। ठीक, लंब स्क्वायर बटा में कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर बटा में कर्ण स्क्वायर बटा में आधार स्क्वायर। इसको हम कट करेंगे तो एक आएगा। तो लंब बटे कर्ण, दोनों में स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर कर दिए हैं। आधार बटे में कर्ण लेकर के होल स्क्वायर कर दिए बराबर एक। लंब बटे में कर्ण फिगर के माध्यम से साइन थीटा बराबर, यानी यहाँ पर हम जब थीटा माने हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा, अर्थात लंब के जगह पर AB, आधार के जगह पर हम रखेंगे BC और कर्ण के जगह पर रखेंगे AC। तो लंब के जगह पर AB और कर्ण के जगह पर AC, तो AB बाई AC, इसके जगह पर BC बाई AC बराबर एक स्क्वायर डाल करके, यानी AB बटा में AC का होल स्क्वायर, BC बटा में AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक। यहाँ से फिगर से साइन थीटा बराबर AB बटा AC, कॉस थीटा बराबर BC बटा AC। अब हम क्या करते हैं कि AB बटा AC की जगह पर, AB बटा AC की जगह पर हम यहाँ पर साइन थीटा स्क्वायर, BC बटा AC की जगह पर, BC बटा AC की जगह पर
यहाँ पर cos थीटा होल स्क्वायर बराबर 1, इसका हम 2 बार गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका हम 2 बार गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस हिसाब से हम 2 तरीके से डिस्कस कर दिए, साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इस वीडियो में और आज के इस क्लास में इतना ही तक रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो और अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।